पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। WHO के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 163 मामले सामने आए। कई मामले विदेश से आए हुए लोगों के हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को कोविड के संक्रमण को बढ़ने से पहले ही काबू करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद टीकाकरण का जो रेट है वो 6 गुना बढ़ गया है, लेकिन कोरोना की टेस्टिंग 5 गुना घट गई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 4 ही एक्टिव मामले हैं, जिनमें राजधानी भोपाल में 3 केस हैं। चिंता की बात यह है कि हालात संभालने वाले सुरक्षा कर्मचारी अब वहां हड़ताल पर हैं। अपने देश में आया है तो फिर सावधान रहना है। पिछले हफ्ते विधानसभा में मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सावधानी और तैयारी की बात कर रहे थे। तो वहीं सदन के बाहर भोपाल के जेपी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे थे। कुछ लोगों ने गलती से स्वास्थ्य मंत्री को घेरने की जुर्रत कर ली, तो पेशेवर अपराधी की तरह उन्हें रस्सी से बांधकर थाने लाया गया। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के बूते हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब इन्हें मालाएं पहनाई गई। आज हक मांगने पर हथकड़ी। आज राज्य में 32,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बकरे का मास्क लगा के बैठे हुए हैं, तो संविदा के नाम पर हमको बलि का बकरा ही आज तक बनाया गया है। कोविड के समय में वही हम संविदा कर्मचारी हैं जो गांव-गांव में जाकर सबका घर-घर में स्क्रीनिंग किए, सबकी दवाइयां दी, अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन आज मामा जी ये सब भूल गए हैं। रेगुलर चाहते हैं, नियमितीकरण चाहते हैं, जो हमारा हक है और उन्हें देना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के आज हम लोग काम नहीं करेंगे तो ये कोविड आ रहा है, नया वायरस है, उसमें क्या होगा। इनको सोचना चाहिए, इतना टाइम लगाना ही नहीं चाहिए हम लोगों को करने से पहले। हम लोग अपनी जान की ना सोचते हुए, अपने परिवार की ना सोचते हुए, हम पब्लिक और गवर्नमेंट और सरकार की ही सोचते हैं। हमारी 2 प्रमुख मांग है। एक मांग है कि जो मध्य प्रदेश के सभी संविदा अधिकारी कर्मचारियों को जो अन्य राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया गया है, उसी तरह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरी मांग है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर जो आउटसोर्स ठेका प्रथा में किए गए सपोर्ट स्टाफ को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन किया जाए, और जो निष्कासित कर्मचारियों जो 9 साल 10 साल से जो NHM में सेवाएं दी हैं, उनको भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में वापस लिया जाए। हम भी समाज के साथ हैं, हम भी उस पीड़ा को समझते हैं, लेकिन आखिर हम किस वक्त अपनी पीड़ा रखें। हम 2 वर्ष से जीवन अपने बिना परवाह किए अपनी जान पे बाजी लगाकर कई हमारे चिकित्सक, ANM, स्टाफ नर्स जो 12,000 की नौकरी करते, 12,000 वेतन पाते हैं, पहाड़ों पे चढ़कर डिब्बे ले जाके वैक्सीनेशन का काम करते हैं। कई लोग हमारे शहीद भी हुए हैं। उनकी बिना परवाह किए हुए हमने कोविड में जब स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, तो आखिर हम बात कब रखें? हमारे पास कब समय है? सरकार को संवाद करना चाहिए, जल्द से जल्द हमारी नियमितीकरण का तोहफा देना चाहिए। गुना में तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भूसा खा लिया। मंत्री जी यही कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। कल मैंने उनसे मंत्रालय में बुलाकर बातचीत की है, और उन लोगों से अनुरोध किया है कि अभी वो हड़ताल वापस ले लें, और उसकी जो भी जिनाई मांगे होंगी उन पर हम लोग डिस्कस करके उनको पूर्ति करेंगे। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की यह हड़ताल 15 दिसंबर से ही चल रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी, इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लग गए, वेंटिलेटर बेड की संख्या बढ़ी, यह हकीकत है। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि आज भी आधे से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नर्सिंग स्टाफ भी बेहद कम है। ऐसे में 32,000 से ज़्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अगर हड़ताल पर रहेंगे तो आने वाले दिनों में ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।